हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में। सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करने के बाद बातचीत की शुरुआत करते हैं और आज हमको राजस्थान करंट अफेयर्स की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सभी से चर्चा करनी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का शीर्षक आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा। राजस्थान में आयोजित हुए 2023 के अंतर्गत विभिन्न उत्सव और महोत्सव जो हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां से सवाल जो है वो आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। यानी 2023 में ये उत्सव जो है वो कहां पर आयोजित किए गए, प्लस इसके साथ साथ मेरे दोस्तों किस किस समय आयोजित किए गए, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से आज इस पर चर्चा करनी है और सभी मित्र जुड़े हैं जिनका स्वागत है। हनी, बहादुर सिंह, कनिक और कपिल चौधरी, इन सभी मित्रों के साथ साथ राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास आज की है उसमें आप सभी के साथ उत्सव और महोत्सव जो हैं, उत्सव और क्या है जी, महोत्सव जो हैं, इनकी चर्चा करेंगे। और ये 2023 में कहां कहां पर आयोजित किए गए हैं उन सभी पर आपसे चर्चा आज होनी है। तो ये टॉपिक भी आरएएस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। यानी स्पेशल फॉर लिख देता हूं, आरएएस ही नहीं, राजस्थान में आयोजित होने वाली तमाम प्रकार की परीक्षा, चाहे वो आने वाली एसआई हो, चाहे वो एएसआई का एग्जाम हो, ये सब भर्ती परीक्षाएं ऐसी है जिनको लेकर के क्या किया जा सकता है, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सर अब ओनली एमसीक्यू, ठीक है। यहां पर पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर जो आएगा वो जरा देखिएगा क्या है। पहला सवाल ये रहा, यहां पर 2023 में आयोजित विभिन्न उत्सव महोत्सव के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। यहां पर क्या है कि 2023 के अंतर्गत जो भी उत्सव और महोत्सव राजस्थान में आयोजित किए गए हैं उनकी तिथि आपके सामने लिखी हुई और जगह भी आपके सामने लिखी हुई है। तो बता दीजिएगा जरा, ये कौन कौन सी जगह पर उत्सव जो है इनका क्या किया गया, आयोजन किया गया था। जी, तो चलिए मित्रों, सही आंसर इसका क्या होगा वो जरा देखते हैं। यहां पर लिखा 2023 में आयोजित विभिन्न उत्सव और महोत्सव के संदर्भ में क्या करना है, याद रखना है। तो पहले तो आपको पता ही होना चाहिए, ये बहुत बार परीक्षा में सवाल आ चुका है, एक तो मरु महोत्सव और एक थार महोत्सव। मैंने कई बार बताया कि आप ऐसे याद करो, मरु तो कहां पर, जैसलमेर में। तो यहां पर जैसलमेर जो है ये ध्यान रखना मरु महोत्सव है। थार महोत्सव राजस्थान में बाड़मेर में आयोजित किया जाता है और थार सर्किट के अंतर्गत ध्यान रखना बाड़मेर शामिल नहीं है, ऐसा आपको याद करना ही होगा, क्योंकि आरएएस भर्ती परीक्षा 2021 में यही सवाल पूछा गया था और वहां पर भी आपसे सवाल जो है वो घुमा फिरा कर पूछा गया, लेकिन उसके बावजूद अधिकांश लोगों ने उस सवाल को गलत किया था। तो यहां पर जो है मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव कहां पर, बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। एक मारवाड़ महोत्सव भी याद कर लीजिएगा, ये मारवाड़ महोत्सव जो है वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाता है। जोधपुर में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। एक खेजड़ली महोत्सव जो है, खेजड़ली महोत्सव या वृक्ष मेला जो है, वृक्ष मेला जो है ये भी कहां पर जी, खेजड़ली गांव जोधपुर फलोदी के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है सर, ये सारी बातें आपको याद करनी है जी। तो सबसे पहले क्या करना है इनमें से वो जरा सुनिएगा। मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में तो किया गया, लेकिन 3 से लेकर के 5 फरवरी तक किया गया। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, यानी 3 से लेकर के 5 फरवरी तक क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया। ऊंट महोत्सव जो है वो जनवरी में सबसे पहले आयोजित हुआ उत्सव जो है ना वो कौन सा है आपका, 13 से 15 जनवरी तक ऊंट आपको याद करना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया और 13 से लेकर के 15 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है। कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा में किया गया और ये 24 से लेकर के 25 जनवरी के बीच में आयोजित किया गया। यानी पहले जनवरी में अभी ऊंट उत्सव हुआ है और उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, कृषि महोत्सव जनवरी में हुआ है। तो जनवरी में 24-25 को तो ये आयोजित किया गया है और 13 और कितने तारीख को, 15 जनवरी के बीच में ऊंट उत्सव आयोजित किया गया है। यानी ऊंट से क्या की जाती है भाई, कृषि की जाती है। तो पहले क्या आएगा आपके यहां पर, ऊंट महोत्सव आएगा, उसके बाद में यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा
कि कौन सा आएगा, यहां पर ऊंट के बाद में यहां कृषि आएगा, ऐसा आपको पक्का याद कर लेना है। मेरे हिसाब से अब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंतर्गत नहीं होगी आपको। तो यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा, ऊंट उत्सव के अंतर्गत अगर बातचीत करें तो इसमें और कृषि में दोनों जनवरी के महीने में आयोजित किए गए, और मरु महोत्सव जैसलमेर में, कृषि महोत्सव कोटा में, ऊंट महोत्सव जो है वो कहां पर, बीकानेर में आयोजित किया गया। ये सभी आपके सत्य कथन है, इनमें से कोई भी असत्य कथन यहां पर नहीं है। थोड़ा कृषि महोत्सव के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि कृषि का आप अंदाजा नहीं लगा पाते हो, कोटा में इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। नेक्स्ट सवाल सर क्या है जरा बताओ। नेक्स्ट, राज्य में आयोजित उत्सव और महोत्सव के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। इससे लगभग जनवरी की सारी बात तो आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, जनवरी में जो आयोजित किए गए उनकी तो अधिकांश बातें यहां पर कवर हो जाएगी। जनवरी में सबसे पहले ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया मेरे दोस्तों, उसके बाद में सांभर उत्सव का आयोजन किया गया, उसके बाद आपको पता है बर्ड उत्सव का आयोजन किया गया, और उसके बाद में कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया, यानी कृषि उत्सव यहां पर मनाया गया। तो सबसे पहले जनवरी में ऊंट उत्सव आया, फिर सांभर आया, और फिर बर्ड आया, और ये कृषि आई। तो ऊंट जो है वो, और सांभर, बर्ड और कृषि, तो ऊंट, बर्ड और कृषि और सांभर, ऐसे याद कर लीजिएगा। सांभर भी एक पक्षी का भी नाम है, आपको पता ही होगा। तो यहां पर बर्ड, झील का नाम भी है सांभर झील। तो ऐसे बर्ड, कृषि, ये सब याद करो। तो ऊंट, सांभर, बर्ड, कृषि। पहले वाला आपको बता रखा है, ऊंट उत्सव का आयोजन जो है वो 13 से लेकर के 15 जनवरी तक किया गया है। सांभर उत्सव का आयोजन आप लोगों ने यहां पर 17 से फिर 19 तारीख तक किया है जनवरी में। फिर बर्ड उत्सव का आयोजन 20 से लेकर के 22 तक किया है, और ये 24-25 तारीख को इसका आयोजन किया। अभी बताया है कि भैया 24-25 तारीख को हमने कृषि उत्सव का क्या किया है, आयोजन। तो कृषि जो है वो 24 और 25 जनवरी को, ये जनवरी को ऐसे आयोजित हुए हैं, ऐसे आपको ठीक है याद कर लेना है। तो सांभर है, ऊंट है, और बर्ड है, और कृषि महोत्सव है, इनका आयोजन राजस्थान में कब कब किया गया है, 13 से 15, 17 से 19, 20 से 22, 24 से 25, ऐसे आपको याद कर लेना है। देखिए यहां पर सिर्फ 16 तारीख एक छुट्टी है, फिर सीधा 17 ही है, 19 है, 19 के बाद कुछ नहीं, 20 है, 20 के बाद 24, फिर एक दिन छूटा है, फिर 24 है। ऐसे कैसे ही याद करो इसे, लेकिन याद करना है, ठीक है। यहां पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर होता है, उदयपुर के अंदर हुआ है। फिर सांभर उत्सव का आयोजन आपको पता है सांभर जयपुर में आयोजित होता है। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव जो है वो बीकानेर के अंतर्गत आयोजित किया गया, और 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च 2023 को इसका आयोजन हुआ। और आपको पता है देश की राष्ट्रपति जो है उन्होंने भी इसको देखा था, ऐसा आपको पता ही होगा, है ना। इसमें बड़े कार्यक्रम इस समय क्या किए गए थे, आयोजित किए गए थे। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे थे। तो जरूर याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया गया था। इस बार इन तीनों सवालों में ये सवाल मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, बीकानेर के अंतर्गत किया गया था। फरवरी में 25 फरवरी को राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, और फरवरी में पिछली स्लाइड में आपको फरवरी में बता रखा है कि भाई यहां पर जो है वो फरवरी में 3 और 5 फरवरी को मरु महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यहां पर पहले फरवरी की अगर बात करें तो फरवरी में पहले क्या याद करना है, मरु महोत्सव याद करना है। ये 3 से लेकर के 5 फरवरी है। फिर उसके बाद में क्या है, पहले बीकानेर जैसलमेर चले जाओ, और उसके बाद कहां चले जाओ, बीकानेर चले जाओ भाई। बीकानेर में क्या किया गया है, सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन फरवरी में, तो फरवरी वाले भी दोनों याद कर लीजिएगा। यहां पर ये मरु महोत्सव जैसलमेर में, राष्ट्रीय महोत्सव जो है वो कहां पर, जरा ध्यान रखिएगा, बीकानेर के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया। जी राजस्थान हाउस दिल्ली में जो आयोजित किया गया था वो अलग था, उसकी भी बातचीत करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो जरा देखो। 7 से लेकर के 15 जनवरी 2023 को पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। ये जनवरी में ही एक और आपके सामने आ गया है, और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प जो उत्सव है वो आपके सामने है। तो 7 से लेकर के 15 जनवरी, 7 से लेकर के
15 जनवरी तक एक और उत्सव आ गया है ना। 7 से 15 जनवरी को क्या किया गया है, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया है। तो इस हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन जो है वो राजस्थान के जोधपुर में किया गया। कहां पर साहब, जोधपुर के अंदर इसका जो है वो आयोजन किया गया। तो जोधपुर इसका राइट आंसर है, जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। ये फरवरी के अंदर आयोजित हुआ और यहाँ पर मरु महोत्सव का आयोजन जो है वो किया गया। बीकानेर के अंदर जनवरी के अंदर जो है वो ऊंट उत्सव का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। और बाड़मेर के अंदर कौन से उत्सव का, थार महोत्सव का आयोजन होता है, थार महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता है। तो मेरे हिसाब से पश्चिमी राजस्थान में उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जो है वो जनवरी वाला याद कर लोगे, और जनवरी वालों के साथ ही इसको मैं लिख देता हूं। तो यहां पर जो है वो पहले क्या करना है, हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना, हस्तशिल्प कला को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और 7 जनवरी से लेकर के इसको 15 फरवरी तक याद कर लो, बस ऐसे, या जनवरी तक याद कर लो। राजस्थान में इसका आयोजन जो है वो जनवरी में किया गया है। कब से कब तक, 7 से 15 जनवरी तक है। 7 से कितना है, 15 जनवरी तक ही है, फरवरी नहीं है ये। 7 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया। तो हस्तशिल्प, ऊंट, सांबर, बर्ड और कृषि, जनवरी वाले सारे याद हो गए हैं। और आपको ऐसा भी पता होना चाहिए कि भैया जी हमको एक बात और भी बता रखी है कि राजस्थान में हस्तकला निदेशालय जो है, हस्तकला निदेशालय की भी स्थापना कर दी गई है। निदेशालय जो है राजस्थान में जोधपुर के अंदर क्या किया गया, खुला, जोधपुर के अंदर। और इसका जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष कौन होगा भाई, तो ध्यान रखना इसका निदेशक, सॉरी, यानी क्योंकि निदेशालय का प्रमुख जो होता है वो निदेशक होता है। कौन होता है जी, निदेशक। तो इसका निदेशक कौन होगा, तो इसका निदेशक होगा, आपको पता है, उद्योग विभाग का जो सचिव होगा, उद्योग विभाग का अतिरिक्त सचिव जो होगा ना, वो क्या होगा, ये इसका निदेशक होगा। पदेन निदेशक के तौर पर वो इसमें क्या करेगा, काम करेगा। तो ऐसे आपको हस्तकला निदेशालय के भी बारे में भी ध्यान रखना है। और पिछले दिनों इसी उद्योग विभाग के द्वारा क्या किए गए हैं, बुनकर रत्न पुरस्कार, बुनकर रत्न पुरस्कार जो है इनका भी वितरण किया गया है। इसके अलावा उद्योग शिल्प रत्न पुरस्कार, शिल्प रत्न पुरस्कार जो है, शिल्प रत्न पुरस्कार भी दिए गए हैं। बुनकर रत्न कल ही आपको पढ़ाया था कि 2022-23 के लिए किसको दिया गया है बुनकर रत्न पुरस्कार, एक व्यक्ति का नाम आपको बताया होगा। ऐसे ही मैंने 2021-22 के बारे में भी आपको बता रखा है, और उसके बारे में तो शबनम से क्या करना चाहिए, बसंत में प्रेम करना चाहिए, ऐसा बताया होगा। क्या करना चाहिए, शबनम जो है, शबनम से बसंत में क्या करना होगा, प्रेम, ऐसे आपको बता रखा होगा। ये अगर आपको याद है तो कल वाली बात ये भी याद होगी कि 2022-23 के लिए बुनकर रत्न किसको दिया गया है। ठीक है, हाँ जी। चलिए सर, सांबर फेस्टिवल फरवरी में लिखाओ आप जनवरी में, जी बलवीर इसको देख लेंगे तो फिर क्या दिक्कत है। अभी तो जहां से ऐसे लिखा है वहां से हमने कोई इधर उधर से नहीं लिया है, ठीक है, उसको भी चेक करके आपको बता देंगे। उद्योग विभाग उद्योग रत्न पुरस्कार जो है जी, बसंती, शबनम और क्या है, प्रेम है, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको यह बताना है कि 2022-23 के लिए यह पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है। एक ही व्यक्ति का नाम कल आप लोगों को बताया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जरा बताइए। एक दिन की अगर आपकी मेमोरी है तो कम से कम एक दिन तो याद रहना ही चाहिए आपको कि क्या नाम कल की क्लास में आपको बताया गया है जी। तो यहां पर देखिएगा उद्योग शिल्प रत्न भी इस बार दिए गए हैं। इस बार जो है वो एमएसएमई डे के अवसर पर 9 लोगों के इस प्रकार के नामों का जो है वो अनाउंस जो है वो किया गया था, ऐसा मैंने कल की क्लास में आपको बताया होगा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो यहां पर देखिएगा जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर में आयोजित इन सभी उत्सवों के बारे में आपको ध्यान रखना है। मंडोर में भी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। मंडोर में भी उत्सव का आयोजन होता है जोधपुर के अंदर। और मारवाड़ महोत्सव तो यहाँ का पॉपुलर है ही, जिसमें मारवाड़ रत्न पुरस्कारों से भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है जी।
बहादुर सिंह ने एकदम सही बताया, इंदर सिंह कुदरत जो है ये है। तो मैंने कल भी बताया था कि कुदरत की मेहरबानी होनी चाहिए बुनकर बनने के लिए। इंदर सिंह कुदरत नाम आपको बताया होगा, इंदर सिंह कुदरत जो है ये नाम आपको कल ही क्लास में बताया होगा। इंदर सिंह कुदरत को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए सर अगला सवाल क्या है, 2023 में आयोजित उत्सव एवं महोत्सव के संदर्भ में क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो यहां पर पहला क्या है, कोटा महोत्सव कोटा में आयोजित किया गया 3 से 5 फरवरी तक। शेखावाटी उत्सव जो है वो कहां पर, लक्ष्मणगढ़ सीकर में आयोजित किया गया। थार महोत्सव जो है इसका आयोजन जो है वो बाड़मेर के अंतर्गत किया गया 17 से लेकर के 19 मार्च तक। तो शेखावाटी उत्सव जो है वो लक्ष्मणगढ़ में आयोजित किया गया, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां 2023 में आयोजित उत्सव और महोत्सव के संदर्भ में क्या बताइए, सत्य कथन आपको बताना है। ये मार्च के अंदर ही क्या किया गया था, आयोजित किया गया था शेखावाटी उत्सव। और आपको पता है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार तीसरी बार इसका आयोजन किया गया है, यानी थर्ड बार जो है इसका आयोजन कहां पर, लक्ष्मणगढ़ में किया गया है। और इसमें आपको पता है कि बड़े बड़े कलाकार जो है इन्होंने भाग लिया था इस शेखावाटी उत्सव के अंतर्गत। और शेखावाटी उत्सव जो है शेखावाटी सर्किट के अंदर जो आपका सीकर चूरू झुंझुनू उसी क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर के अंदर जो है वो 17 से 19 मार्च तक किया गया था। और कोटा महोत्सव जो है वो 3 से 5 फरवरी तक यहां पर आयोजित हुआ था। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर जो है इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और लक्ष्मणगढ़ वो जगह है जहां पर स्काउट गाइड जो है एक आवासीय विद्यालय की क्या की गई है, स्थापना भी यहां पर की गई है। ऐसा भी आपको मेरे हिसाब से तो अवश्य ही क्या होगा, पता होगा। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अगली बातचीत हम करते हैं। हाँ जी, चलिए तो नेक्स्ट बात आपके सामने क्या आ रही है जरा सुनिएगा। यहां पर जरूर आपके सामने एक बात जो जरूर आपको जाननी चाहिए वो कौन सी है। ठीक है साहब, यहां पर आपके लिए चलिए आगे बढ़े। यहां पर आपको देख लिया होगा थार महोत्सव बाड़मेर में 17 से 19 मार्च तक, कोटा महोत्सव कोटा में 3 से 5 फरवरी तक। ये भी मैंने बता दिया मार्च में आयोजित किया गया शेखावाटी महोत्सव। और ये शायद 10 से लेकर के 12 मार्च तक इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। 10 से 12 मार्च शेखावाटी उत्सव, तीसरी बार इसका आयोजन किया गया। एक और ध्यान रखना, शेखावाटी युवा उत्सव जो है ना, शेखावाटी युवा महोत्सव, युवा महोत्सव, युवा महोत्सव आपको पता है जो हमारा युवा बोर्ड बना रखा है सरकार ने, उस युवा बोर्ड के द्वारा युवा महोत्सव का भी आयोजन किया गया था अलग अलग जगह। तो शेखावाटी में ये अप्रैल महीने में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। अप्रैल के अंतर्गत यहां पर ऐसा किया गया था। तो शेखावाटी में 10 से 12 मार्च तक तीसरी बार इस शेखावाटी महोत्सव का आयोजन किया गया। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में 17 से 19 मार्च तक, और कोटा महोत्सव का आयोजन 3 से 5 फरवरी तक हुआ। ये सभी कथन आपके क्या है, सत्य है। शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन भी कहां पर किया गया था, तो सीकर के अंदर किया गया था क्या, तो यहां पर सीकर ध्यान रखना। और ये अप्रैल 2023 के अंदर आयोजित किया गया, अप्रैल 2023 के अंदर। नेक्स्ट सवाल क्या है जरा देख। 4 से लेकर के 7 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन कहां किया गया। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव जो है ये कहां पर आयोजित की गई, अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव कब से कब सब, 4 से लेकर के 7 मार्च तक। तो 4 से 7 मार्च याद रख लो, 10 से 12 मार्च याद रख लो। ठीक है, हाँ जी, ऐसे आपको याद कर लेना है। यहां लिखा है पुष्कर अजमेर, नाथ द्वारा राजसमंद सलेमाबाद अजमेर, महावीर जी करौली। महावीर जी का मेला करौली में आयोजित किया जाता है, आपको पता है। सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय जो है, कौन सा संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय का कल एक उत्सव बताया था आप लोगों को, नंद उत्सव। क्या है, नंद महोत्सव जो है, नंद महोत्सव,
नंद महोत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर हुआ है? तो आपको पता है कि भैया जी कौन सी जगह है जहां पर इसका आयोजन होता है? तो रूपनगढ़ जो है ना, रूपनगढ़ अजमेर, ऐसे आपको पता होगा। उसी के अंतर्गत क्या है, सलेमाबाद जो है वहां पर इसका आयोजन किया गया। श्री महावीर जी करौली में इस मेले का आयोजन भाद्रपद माह में किया जाता है, ऐसा आपको पता होगा। भाद्रपद माह में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। और आपको पता है राज सिंह जो है इन्होंने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। नाथ द्वारा में शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है, शिव प्रतिमा, वो भी स्थापित की गई है और उसका नाम क्या रखा गया है ये भी आप बता सकते हैं। तो पुष्कर अजमेर के अंदर क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, 4 से 7 मार्च 2023 तक इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए, ऐसा आपको पता होगा सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और यहां लक्ष्मणगढ़ में क्या हुआ है, महावीर जी करौली में महावीर जी का मेला, सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय का, यहां पर रूपनगढ़ में नंद महोत्सव का आयोजन होता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर का निर्माण जो है वो श्रीनाथ जी ने यहां पर करवाया था। ठीक है, हाँ जी, विश्वास स्वरूपम इस प्रतिमा का नाम जो है वो आपको याद करना है। विश्वास स्वरूपम, स्वरूपम, ऐसा आपको याद करना है। विश्वास स्वरूपम, पुष्कर अजमेर, श्रीनाथ जी का मंदिर। और पुष्कर अजमेर में कौन सा महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। विश्व का सबसे रंगीन मेला जो है, रंगीन मेला यहां पर क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। नवीनतम राजस्थान में विकास प्राधिकरण जो है ना, विकास प्राधिकरण, इस नवीनतम विकास प्राधिकरण का गठन भी राजस्थान में कहां किया जा रहा है, तो ये पुष्कर में किया जा रहा है। ठीक बात है सर, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहां लिखा है 20 से 21 अप्रैल 2023 को मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, ये बताइए। 200 यहां पर क्या लिखा है, 20 से 21 अप्रैल तक लिखा है। अब अप्रैल में आ गए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं कहां पर, अप्रैल में। अप्रैल 2023 में मिलेट महोत्सव का आयोजन जो है वो जरूर याद कर लीजिएगा। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, खाद्य एवं प्रसंस्करण जो विभाग है, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग जो है, इस विभाग के द्वारा, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग के द्वारा राजस्थान में 2023 में क्या किया गया है, यहां पर मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। मिलेट्स महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया है। मिलेट्स महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, जोधपुर के अंदर किया गया है। और ये जोधपुर में आपने काजरी का नाम जरूर सुना होगा। तो काजरी जोधपुर के अंदर खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग जो है वो भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार जो है उसके द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसके लिए मिलेट्स महोत्सव आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। आपको पता है मिलेट्स के उत्पादन में हम पूरे देश भर में पहले नंबर पर हैं, प्लस मिलेट्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है, उत्कृष्टता केंद्र भी राजस्थान में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। कहां पर सर, जोधपुर के अंदर ही इसकी स्थापना हुई है। जोधपुर के अंदर मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जो है इसकी भी स्थापना जोधपुर के अंतर्गत की हुई है। पहला स्थान है हमारा मिलेट्स के उत्पादन के अंदर राजस्थान का पूरे देश भर के अंदर। और 2023 जो है ये मिलेट्स वर्ष है क्या, ऐसा आपको पता है क्या? मिलेट्स वर्ष कौन सा यूएन द्वारा घोषित किया हुआ है? यूएन ने किस वर्ष को मिलेट्स वर्ष जो है वो क्या कर रखा है, घोषित कर रखा है। मिलेट्स के लिए ज्यादातर प्रयास इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्तों ये पोषण की भरपूर क्षमता वाले होते हैं, इसलिए पोषण की भरपूर क्षमता को पूरा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और मिलेट्स को जो है वो नरेंद्र मोदी जी सरकार द्वारा अन्न श्री का नाम जो है वो दिया गया। क्या दिया गया? अन्न श्री का नाम जो है वो भी इसको प्रदान किया गया है। तो सारी बातें मैंने रख दी आपके सामने। काजरी जोधपुर में इस उत्सव का आयोजन जो है वो 20 से 21 अप्रैल 2023 के बीच में जो है यहां पर किया गया था। चलिए अभी बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है जरा सुनिएगा। दुर्गापुरा जयपुर में आपको पता है कृषि हमारा क्षेत्र वहां पर बना हुआ है, कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो। सीतापुरा जयपुर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो यहां पर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? ये इज द इंपोर्टेंट सवाल। ये है फूड फेस्टिवल, ठीक है ना, फूड फेस्टिवल है। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कहां किया गया? तो यहां ध्यान रखना है जी दोस्तों, 7 से लेकर के 10 मई तक, 7 से 10 मई, 7, 8, 9, 10 ऐसे याद कर लो चाहिए, या 7 से 9 याद कर लो, 7, 8, 9 तारीख को। तो यहां पर 7 से 9 तारीख को या 10 तारीख को यह है ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो है, या जैविक खाद्य पदार्थों के लिए ये फेस्टिवल जो है ये कहां पर आयोजित किया गया? ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया? ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन ये जो है वो सहकारिता विभाग द्वारा पहली बार आयोजित किया गया। सहकारिता जो विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? अगर ये सवाल आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखना, कृषि मंत्री जो है, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है क्या, है ना, कृषि मंत्री हमारे कौन है? तो उनके द्वारा इसका क्या किया गया था? यहां पर उद्घाटन किया गया था। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा इसका उद्घाटन जो है यहां पर किया गया था। हाँ जी, तो यहां 7 से 10 मई तक जो है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर जो है वो आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर क्या किया गया था? इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो यहां पर जयपुर के अंदर मैं लिख देता हूं कि भाई जयपुर के अंदर हमने इस फेस्टिवल का क्या किया है? आयोजन। 7 से 10 मई 2023 को अभी अभी क्या आयोजित हुआ है? जवाहर कला केंद्र के अंदर जयपुर में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लालचंद कटारिया ने इसका उद्घाटन किया, बल्कि आयोजन इसका सहकारिता विभाग के द्वारा किया गया। इस सहकारिता विभाग के मंत्री हमारे कौन से हैं? तो उदय लाल आंजना है क्या? उदय लाल, ठीक है, उदय लाल जी हैं। तो इनके बारे में भी जरूर आप लोगों को थोड़ा याद कर लेना है जी। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली बातचीत क्या है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? ये बताइए। 3 दिवसीय किसान महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? देखिए भैया कितना अच्छा आपको याद कराता हूं, देखो आज कितना अच्छे से याद कराता हूं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7। 7 नंबर क्वेश्चन है, तो पहले 7 की डेट ही याद कर लेनी है। क्या कर लेनी है? 7 की डेट पे 7 नंबर सवाल में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल आया है, और महीना कौन सा है? मई। मई के बाद महीना कौन सा आता है? तो जून का। जून 2023 के अंदर, जून 2023 के अंदर 18 से लेकर के 18, 19 और 20 तारीख तक, ठीक है, यहां पर जून 2023 में राज्य सरकार द्वारा किसान महोत्सव का क्या किया गया? आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया ये आयोजन आपको बताना है, तो जरा बताओ भाई। है ना, जीवन में जीवन में जीवन में जीवन में जीवन में जीवन जी। किसान महोत्सव का आयोजन राजस्थान में 18, 19 और 20 3 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था? तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इस समय 10 किसान और पशुपालकों को, 10 किसानों और पशुपालकों को क्या किया गया था? पशुपालकों को सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था, ऐसा आपको याद करना है। 10 किसानों और पशुपालकों को सम्मानित होने का अवसर जो है वो क्या हुआ था? इस अवसर पर प्राप्त हुआ था। तो जयपुर में इस उत्सव का आयोजन 18 से लेकर के 20 जून 2023 तक इसका आयोजन किया गया था, और इसके समापन में सीएम जो है वो गहलोत जी गए थे। सीएम जो है इन्होंने क्या किया था? भाग लिया था, और सीएम ने इन 10 किसानों को जो है वो कितनी राशि, प्रत्येक किसान को 50,000 रुपए की राशि से क्या किया था? सम्मानित किया था। तो 10 किसान जो है इनको सम्मानित किया गया था। और इस समय
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसानों से यह कहा, ठीक है। हाँ जी, यहां पर ध्यान रखिएगा, सीएम ने यह कहा कि हमने आपके लंपी वायरस जो है उसके लिए प्रयास किए हैं, उसके लिए हम आपको 40,000 रुपए की राशि जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं और इसके लिए हमने कामधेनु पशु बीमा भी योजना भी शुरू कर दी है। इसके अलावा किसानों के लिए 175 करोड़ रुपए की बातचीत उन्होंने कही थी, खातों में आपके ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं राशि। 7500 करोड़ रुपए का किसान कल्याण कोष भी आपके लिए हमने गठित कर रखा है, ऐसा किसानों के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था। ये सारे घटनाक्रम जो है वो इसी अवसर पर हुए थे। तो राजस्थान में 18 से लेकर के अप्रैल मई जून तक हम पहुंच गए हैं। जून के महीने में क्या किया गया था, 18 से 20 जून तक जो है वो जून में किसान महोत्सव का, राजस्थान किसान महोत्सव जो है इसका राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजन किया गया था। राज्य सरकार द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसका आयोजन जयपुर में हुआ, जोधपुर में नहीं, सीकर में नहीं और बीकानेर में भी इसका आयोजन जो है वो नहीं हुआ था। तो 175 करोड़ रुपए जो है ये ध्यान रखना। और कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में भी ध्यान रखना, 5 सितंबर नहीं 6 सितंबर 2023 उसकी तारीख है और जो कि आपको पता है कहां से, भीलवाड़ा से उस योजना को आरंभ किया गया था। गुलाबपुरा भीलवाड़ा उसका सही आंसर होगा। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल बताइए सर आप। तो अगले सवाल बड़े अच्छे हैं मेरे मित्रों। सवाल क्या है, बड़े अच्छे हैं। आप कह ही नहीं सकते कि सर सवाल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सवालों को बड़ा तरासा गया है, ढूंढा गया है और उसके बाद आपके सामने रखा गया है। पर्यटन विभाग जो है इसके बारे में कुछ बातें, आयोजन जो है उसके बारे में बताना कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव के संदर्भ में क्या बताना है आपको, सत्य कथन बताना है। इनमें से सत्य कथन क्या है। तो पर्यटन विभाग राजस्थान में बहुत सारे मेले और उत्सवों का क्या करता है जी, आयोजन करता है। जैसे पतंग महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है, थार महोत्सव, ये सब महोत्सव जो है इनका आयोजन जैसलमेर के अंतर्गत जो है वो मरु महोत्सव, पतंग महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव, हाथी महोत्सव, ये सब के सब जो हैं। एक है ग्रीष्मकालीन महोत्सव, ठीक है, एक शीत महोत्सव। इन सब का आयोजन जो है वो पर्यटन विभाग द्वारा अलग अलग समय पर जो है वो किया जाता है, ऐसा आपको पता है। तो अभी माउंट आबू सिरोही के अंदर जो है वो 12 से लेकर के 14 मई 2023 तक आयोजन ग्रीष्म महोत्सव का कहां पर, माउंट आबू के अंदर किया गया। अभी तीज महोत्सव का आयोजन जयपुर में। तीज के बारे में जरूर ध्यान रखना, श्रावण शुक्ल तृतीया जो है ना, श्रावण शुक्ल तृतीया को जो तीज आई, शुक्ल तृतीया उस तीज को इसका आयोजन जो है वो जयपुर में बड़े फेस्टिवल के रूप में किया जाता है। जयपुर में इसका उत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर श्रावण शुक्ल तृतीया को जो आती है उस तीज के दिन, जिसको हम छोटी तीज के नाम से क्या जानते हैं, है ना, तो जयपुर के अंदर इस तीज महोत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट वाली जो तीज आती है मेरे दोस्तों, श्रावण के बाद भाद्रपद माह में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो तृतीया आती है, कृष्ण पक्ष की कौन सी आती है, तृतीया। इस दिन जो आता है वो बूंदी के अंदर जो है वो कजली तीज का मेला आयोजित होता है, महोत्सव होता है। कजली तीज जो है इसका महोत्सव बूंदी के अंदर क्या किया गया था, मनाया गया था। ठीक है, चलिए ऐसे याद कर लेना, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा आपको, है ना। क्या है, देखिए एक बूंदी से आपको याद दिलाता हूं, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूं, शायद आपको याद आ ही जाएगा। बूंदी के बारे में एक बात आपसे पूछी जाती है, बूंदी, लाखेरी नाम आपने सुना होगा। क्या है लाखेरी के अंदर, लाखेरी बूंदी के अंदर एक सीमेंट प्लांट है। कौन सी सीमेंट है, तो कितना अच्छे ढंग से याद करा देता हूं। देखो बूंदी के अंदर एसी लगा दो, बस आप तो बूंदी के अंदर क्या लगा दो, एसी लगा दो, वो लाखों रुपए की बन जाएगी। क्या हो जाएगी, लाखों रुपए की। बूंदी के अंदर क्या लगा दो, बूंदी खाने वाली बूंदी के अंदर एसी लगा दो भाई, है ना। एसी लगा दोगे तो एसीसी कंपनी जो है ना, इस कंपनी का सीमेंट प्लांट राजस्थान में कहां पर है, सीमेंट प्लांट राजस्थान में कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी के अंदर है। ऐसे ही सीमेंट की अगर बातचीत करें तो आपने चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है कौन कौन से सीमेंट प्लांट है ऐसे याद कर रखे हों, कौन कौन सी कंपनी के द्वारा है। चित्तौड़ के जो राजा हैं वो प्रताप हैं भाई, ऐसा आपको पता होगा, जो है वो क्या है, प्रताप जो है, ऐसे आपको याद करना है। प्रताप है, जेके सीमेंट है, जेके सीमेंट है। इसके अलावा बीनानी सीमेंट जो है
इसका अंबुजा सीमेंट जो है, ये प्रताप सीमेंट सबसे पॉपुलर वहां पर है, जेके और इन सब के बारे में भी याद कर लीजिएगा। निबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो पता ही है आपको, सफेद सीमेंट गोटन नागौर के अंदर है, ठीक है ना। सफेद सीमेंट जो है वो गोटन नागौर में भी है, और खारिया खंगार का नाम भी आपने सुन रखा होगा, किस लिए पॉपुलर है, ये सब आप लोग वहां पढ़ते हैं, तो यहां पर मैं इसकी कोई चर्चा जो है वो नहीं कर रहा हूं। तो चलिए कुछ और उत्सव और महोत्सव के बारे में बात मैं आपको विस्तार से बताना चाहूं तो जल्दी जल्दी सुन लेना, है ना, जल्दी जल्दी क्या कर लेना साहब, सुन लेना। इनमें से है राजस्थान में जयपुर के अंदर कौन कौन से उत्सव और महोत्सव का आयोजन हुआ है, वो मैं फटाफट आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा एक एक मिनट के अंदर, ठीक है। निबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। हाँ, यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, राजस्थान साहित्य उत्सव जो है इसका आयोजन जोधपुर में, राजस्थान साहित्य उत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित थिंग्स इनोवेशन हब जो है इसका आयोजन भी जोधपुर में किया गया, और इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में किया गया। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, इनकी डेट याद नहीं करनी है, इनमें कहां कहां पर आयोजित हुए वो मैं बता रहा हूं। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित थिंग्स इनोवेशन हब, राजस्थान में साइंस के क्षेत्र में क्या क्या इनोवेशन हो रहा है ये आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित थिंग्स इनोवेशन हब कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन जोधपुर में किया गया। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में है। मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये मैंने बता दिया, मिलेट्स महोत्सव का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था, तो जोधपुर में किया गया था। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प जो है इसका आयोजन जनवरी के अंतर्गत जोधपुर में किया गया। राजस्थान साहित्य उत्सव आपको बता दिया। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जो है इससे पहले 2023 में जो हुआ नहीं है, 22 में आयोजन हुआ था, अगला 2024 में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो वो भी याद रखना है। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन भी जोधपुर में 2024 के अंदर किया जाएगा, ऐसा आपको पता होगा। 2024 के अंदर इसका क्या किया जाएगा, आयोजन कहां पर, जोधपुर के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा G20 की बात करें तो मेरे दोस्तों G20 के रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था, तो रोजगार समूह की कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन जो है वो राजस्थान में कहां पर किया गया, G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन जो है वो जोधपुर के अंतर्गत किया गया था, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके सामने मैंने जोधपुर में जो भी फेस्टिवल आयोजित हुए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा आप लोग देख लीजिएगा अलवर के अंदर, अलवर में इंडस्ट्री कनेक्ट 2023 ये भिवाड़ी में आयोजित किया गया। इंडस्ट्री कनेक्ट 2023 भिवाड़ी के अंदर, भिवाड़ी में ही CTEP सेंटर की स्थापना की गई है। हर घर पंचायत अभियान जो है इसकी शुरुआत गांव पूर्णखर से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली द्वारा की गई थी। इंडस्ट्री कनेक्ट कार्यक्रम 2023 भिवाड़ी में, CTEP एक सेंटर जो है वो भिवाड़ी में, हर घर पंचायत अभियान जो है वो पूर्णखर अलवर से शुरू किया गया था, ऐसा याद कर लेना है। नागौर की अगर बात करें तो वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन जो है वो पर्वतसर में किया गया था। आपको पता है 2019 से पहले पर्वतसर जो है ना वो सबसे बड़ा, पर्वतसर यहां पर जो है सबसे आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़े मेले का आयोजन होता था, लेकिन अभी जसवंत पशु मेला जो है ना, कौन सा है, जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला, ये मेरे हिसाब से आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला वर्तमान में है, ऐसा आपको भी पता होगा, और नहीं भी पता है तो थोड़ा पता कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगली बातचीत अगर करें तो वो क्या है जरा सुनिएगा। अलवर में हर घर पंचायत अभियान है, इसके अलावा अलवर में सेव अभियान है, ये सारे अभियान भी आपको एक दिन कराएंगे, ठीक है। चलिए सबसे अगली बात, अब जयपुर में क्या क्या आयोजन हुआ है वो भी बात करते हैं। अभी मैंने जो है वो मिलेट्स महोत्सव के बारे में बातचीत की थी, तो जरूर याद कर रहिएगा, मिलेट्स का उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में है। मिलेट महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया, लेकिन राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव अगर आपसे पूछा जाए तो वो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। देखिए मिलेट्स के बारे में 3 बातें, मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित है, मिलेट्स के लिए जो है वो आपका फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया, यानी मिलेट्स महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया, लेकिन मिलेट्स पर कॉन्क्लेव का आयोजन, राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया,
जयपुर के अंदर। विश्व जनसंख्या दिवस पर एक समारोह जो है वो कहां पर आयोजित किया गया था 11 तारीख को, तो ये जयपुर में। हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में हुआ। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्ट जो है इसका आयोजन भी जयपुर में हुआ। राष्ट्रीय आरोग्य मेला जयपुर में आयोजित किया गया। 26वां भारतीय पक्षी मेला जो है वो जयपुर में आयोजित किया। वैसे बर्ड फेस्टिवल आपको पता है उदयपुर में आयोजित होता है, लेकिन इन भारतीय जो पक्षी मेला है वो 26वां जयपुर में आयोजित हुआ। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है ये कहां पर बनाया गया? जयपुर में। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जयपुर में हुआ। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जयपुर में हुआ। राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह का आयोजन मैंने बता दिया, पशुपालकों को सम्मानित किया गया था किसान महोत्सव में, इनका आयोजन यहां पर किया गया। और क्या चाहते हो भैया जी, और क्या चाहते हो ये तो बता दो। इतने महोत्सव बता दिए हैं। इसके अलावा बांधों पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन या एक समिट का आयोजन अभी हाल ही में जयपुर में किया गया है, जिसमें जगदीप धनखड़ जो है वो आए थे, ऐसा ध्यान रखना है। इसके अलावा राजीव गांधी नॉलेज और सर्विस एंड इनोवेशन हब भी कहां पर बना है? जयपुर में। बाबा साहब आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पर बना है? जयपुर में। इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन भी कहां पर हुआ? जयपुर के अंदर। इसके अलावा अंगदान स्मारक जो है वो जयपुर में बनाया गया है। पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर जयपुर में बनाया गया है। डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन भी जयपुर में किया गया। ये इतने सेंटर आपके सामने मैंने बताए हैं, इनको ध्यान रखना है। राजीव गांधी यहां पर नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब की स्थापना जयपुर में है, लेकिन राजीव गांधी नॉलेज सेंटर जो वो जोधपुर के अंदर भी बना हुआ है। राजीव गांधी ये नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जो है वो कहां पर बना है? जयपुर में। और राजीव गांधी जो सेंटर है वो भी बना हुआ है कहां पर मेरे दोस्तों? जोधपुर में भी है। पाली के अंदर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है, ये ध्यान रख लेना है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? पाली में। कोटा में खेल महोत्सव का आयोजन, कोटा बूंदी खेल महोत्सव का आयोजन किया गया और ये ओम बिड़ला के प्रयासों से आयोजित होता है। सुपोषित मां अभियान कोटा बूंदी से शुरू किया गया, लेकिन बाद में पूरे भारत में लागू है। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा में है और अनुला मौर्य जो है, कौन है? अनुला मौर्य। अनुला मौर्य जो है ये इसकी कुलपति है। और एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी व मेले का आयोजन कहां पर किया गया? कोटा में। कृषि महोत्सव का आयोजन कोटा में मैंने आपको बता दिया है। ये बातें आपके काम की थी, मैंने ये सारी आपके सामने रख दी है। इसके बाद सर और बताओ ना, और भी बताते हैं एक एक करके। उदयपुर में आपको पता है कौन कौन सी बातों का आयोजन हुआ? उदयपुर के अंदर कला महोत्सव का आयोजन हुआ। अभिलाषा कार्यक्रम का संबंध उदयपुर से है। इसके अलावा कोटड़ा महोत्सव जो है इसके लिए तो पुरस्कार भी मिल चुका है। कोटड़ा महोत्सव उदयपुर में आयोजित हुआ। 9वां बर्ड फेस्टिवल जो है वो बर्ड फेस्टिवल कहां पर हुआ? उदयपुर में। देखिए भारतीय पक्षी फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में हुआ, ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा है बर्ड फेस्टिवल राजस्थान का जो आयोजित होता है वो उदयपुर में। कैटल फील्ड प्लांट कहां पर लगाया गया है? कोटा में, इस उदयपुर में। कैटल फील्ड प्लांट जो है वो लगाया गया उदयपुर में। इसके अलावा नाथ द्वारा में भी है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन अभी हाल ही में उदयपुर में आयोजित किया गया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जो है इसका सम्मेलन अभी हाल ही में कहां पर आयोजित हुआ? उदयपुर में। उसमें आपको पता है कि इसने भाग लिया था? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष भी आए थे और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के प्रयासों से इसका आयोजन जो है वो राजस्थान के उदयपुर में किया गया था। ऐसा आपको फोटो भी दिखाई थी उस समय की, और इसके बारे में जरूर याद रखना। ये इंपोर्टेंट सवालों में से है। कौन सा? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया था, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए सर, आदिवासी समारोह है तो आपको पता ही है बांसवाड़ा के अंदर किया गया। आदिवासी समारोह का आयोजन मानगढ़ धाम में इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव बीकानेर में आयोजित हुआ। मल्लीनाथ पशु मेला आपको पता है बाड़मेर में, और सिरोही आबू रोड में गोविंद गुरु पुस्तकालय की स्थापना जो है वो की गई है। आदिवासियों के लिए गोविंद गुरु पुस्तकालय की स्थापना सिरोही के अंदर की गई, आबू में, आबू रोड में। हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन राजसमंद में किया गया था। देखिए शेखावाटी युवा महोत्सव, शेखावाटी युवा महोत्सव, शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन तो कहां पर हुआ था? तो आप बताना सर। इसका आयोजन सीकर में किया गया था। और हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन राजसमंद के अंतर्गत किया गया था। हल्दी घाटी युवा
जो उत्सव है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो ध्यान रखना राजसमंद में किया गया था। तो इस प्रकार मैंने बहुत सारी बातें आज आपके सामने महोत्सव के बारे में रखी है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात जरूर समझ में आई होगी। कुछ याद रहेगी, कुछ याद नहीं भी रहेगी, लेकिन जितनी याद रह जाए उतनी बातें ढंग से याद रख लेनी है, ताकि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में इसका लाभ मिले। तो ये सब आपको पीडीएफ के अंदर प्राप्त हो जाएगा, उससे आप लोग नोट कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी एक महत्वपूर्ण क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की हम 2 दिन बात करेंगे, आज और कल। तो चलिए उस क्लास में मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को। हैव ए नाइस